boys trip to Sri Lanka. I have a confession to make. मैंने शायद श्रीलंका को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि अपनी श्रीलंका की ट्रिप को सिर्फ कुछ शब्दों में समराइज कर दो तो मैं कहूँगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्योंकि मैंने तो ये सोच लिया था कि क्या ही होगा एक आइलैंड जैसी छोटी सी कंट्री में, और मैं यही गलत था। रावण की लंका से लेके स्वयं हनुमान जी का फुटप्रिंट, कोलंबो की सिटी लाइफ से लेकर एला की नाइट लाइफ, श्रीलंका हैज अ लॉट टू ऑफर। और इस वीडियो में मैं आपको अपने 7 बेस्ट डेज इन श्रीलंका दिखाऊंगा। Say it on camera, sir. Why camera? You come down, go to the police station. ऑलमोस्ट बेस्ट। तो हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां मुझे अपने फ्रेंड ईशू से मिलना था, जिसके साथ मैं श्रीलंका जा रहा था। Publicist के बैग में कैसा भाई? और ईशू के साथ एयरपोर्ट पे एक छोटा सा इशू हो गया, जहां उसे कस्टम ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ा। कहानी वो थोड़ी लंबी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर, एक छोटी सी 3 घंटे की फ्लाइट लेकर हम पहुंचे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन कोलंबो। तो कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है, और क्योंकि ये एयरपोर्ट से सबसे नियरेस्ट था तो हमने सोचा सबसे पहले इसे ही कवर करते हैं। का नाम संजय जी है। संजय जी के साथ तो ये हमें करीब 10 प्लेसेस घुमाने वाले कोलंबो में, एंड ये बड़ा हमने चीप प्राइस पे बुक करा। अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे हम आ चुके हैं। वी आर हियर एट गंगा रमाया टेम्पल। दिखाते हैं आपको कैसा है ये पूरा। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोलंबो में हमें घूमने के लिए इतना सब कुछ मिल जाएगा। वैसे कोलंबो अपनी कैसीनो लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप चाहे तो उसे अपनी आइटनरी में डाल सकते हैं, पर क्योंकि हमारा कैसीनो में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो हमने वो स्किप करना पसंद किया। और कोलंबो घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। पेटा मार्केट का अगर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं तो अगर आप दिल्ली में सरोजनी नगर या करोल बाग की मार्केट घूमे हो तो यहाँ आपको बिल्कुल सेम वाइब्स आएंगी। तो ये मार्केट थोड़ी केओटिक है, बट इट्स गुड फॉर शॉपिंग। एक छोटी सी टिप दो तो कोशिश करना कि आप लोटस टावर शाम को या रात को ही घूमने जा रहे हो। तो कोलंबो में हमने 10 जगहें घूमी, तो ये 10 जगहें इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था, पर टेंशन मत लो, क्योंकि इन सारी जगहों को मैं अपने कोलंबो की डिटेल ब्लॉग में कवर करूंगा, और वो देखने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो। तो दिन भर कोलंबो घूमने के बाद हम निकल गए सिगिरिया के लिए, जहाँ पर था हमारा डे 1 का स्टे। आज हम ऑफिशियली सिगिरिया में हैं। ये डे 2 है हमारा, और अभी टाइम हो रहा है करीब 6:30 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो चुके हैं हम। हमारी कैब रेडी हो चुकी है। अब सीधा चलते हैं लायंस रॉक। और एक बार आपको इशू भी दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, हमारा हाफ पैंट्स में तो ओके गाइज, अब सीधा निकलते हैं कैब से और चलते हैं लायंस रॉक। तो ये वो जगह है जिसे श्रीलंकन्स लायंस रॉक और इंडियंस रावण की लंका बुलाते हैं। अब श्रीलंकन्स के अकॉर्डिंग तो ये जगह किंग कश्यप ने 5th सेंचुरी में बनाई थी, बट आपको पता है हमारी हिस्ट्री तो उससे भी पुरानी है। अब अगर आपकी जर्नी बहुत स्मूथ चल रही हो तो समझ जाना कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वही हुआ हमारे साथ। फाइनली समिट कर लिया है सिगिरिया रॉक का। मतलब जो व्यू है मैं आपको बता नहीं सकता कि कैमरा इस तरह कैप्चर कर भी पाएगा या नहीं। तो मेरा नैनो कैटेगरी का ड्रोन है, आई एम नॉट श्योर कि वो यहाँ पे उड़ पे पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी हो रखा है। A few moments later. Say it on camera, sir. Why camera? You come down, go to the police station. You go down police station and not. तो आए गाइस, अभी आपने वीडियो देख ली थी कि ऊपर क्या हुआ था मेरे साथ, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हम सिगिरिया के समिट पे थे और हम राइट साइड से चढ़े थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो एक नो ड्रोन फ्लाई जोन था जहाँ मैंने ड्रोन उड़ा दिया। एक्चुअली मैंने वो बोर्ड देखा ही नहीं था, तो वहाँ पे एक गार्ड ने हमें स्पॉट कर लिया और वो आया, ठीक है, उसने हमारा ड्रोन उतरवा दिया। उसके बाद ही वॉज डिमांडिंग अस फॉर 25,000 LKR, ठीक है। वो कह रहा था कि नो यू गो टू पुलिस स्टेशन, यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं बेस स्टेशन है इनका, यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन होगा, तो कह रहे वहाँ चलो 25,000 LKR देने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। सो आई वाज अपोलोजाइजिंग, क्योंकि भाई मेरी मिस्टेक थी, जो था मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। बट मैं ये कह रहा था कि यार ठीक है, टूरिस्ट है, अगर होगी गलती तो आप माफ़ कर सकते हो, ठीक है, जाने दे सकते हो, आप खींच रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। वो ज़िद पे अड़ गया कि नहीं मुझे 25,000 LKR चाहिए। तो फिर मैंने ना क्या करा, मैंने अपना फ़ोन निकाला, जो अभी आपने वीडियो देखी थी, मैंने बोला से इट ऑन कैमरा, अगर तुम्हें 25,000 LKR चाहिए, आई एम रेडी टू पे, यू से इट ऑन कैमरा, ठीक है।
फिर वो कन्वेंस होने लग गया समहाउ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा कि उसने हमारी ड्रोन फुटेज ली और वो डिलीट कर दी, ठीक है, विच इज़ ओके फाइन, कुछ ढंग की बनी हुई नहीं थी वो। उसने वो फुटेज ली, डिलीट करी और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो ये एक चीज़ हुई हमारे साथ इंसिडेंट यहाँ पे सिकीरिया रॉक पे। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप आएंगे तो आप समिट पे ड्रोन ना उड़ाएं। हर जगह आप बोर्ड देख ही ले ड्रोन फ्लाई जोन है या नहीं है। अब सिगिरिया घूमने के बाद हम पहुंच गए डम्बुला केव, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज है। अब यूं तो आपको श्रीलंका में बहुत बुद्धिस्ट टेम्पल मिल जाएंगे, बट यहाँ की एनर्जी जो थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और इसी के साथ हमने अपना सिगिरिया टूर खत्म करा और चले गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैंडी। तो गाइस श्रीलंका की ऑफिशियल सवारी है टुक टुक। फर्स्ट टाइम टुक टुक में बैठने वाले हैं। तो टुक टुक बुक करने के लिए एक ऐप है पिकमी, तो आप पिकमी से वो बुक कर सकते हैं। मेरी हो चुकी है और नाउ वी आर वेटिंग फॉर द टुक टुक। अब कैंडी से अबुलू वापा तक का सफर करीब 1 घंटे का है। तो 1 घंटे का ये लंबा सफर टुक टुक से करना थोड़ा अनप्लीजेंट हो सकता है। सो फॉर अ सेफर एंड रिलैक्स जर्नी आई वुड सजेस्ट कि आप कैब लेकर जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। तो 1 घंटे की लंबी जर्नी खत्म करने के बाद फाइनली हमारे सामने था ये मैसिव टावर। तो ये था टावर का फर्स्ट लुक। एंड अब क्या करते हैं, अब सीधा ऊपर चलते हैं और टावर को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। और इसी के साथ हमने अपना अबुलू वाबा का टूर खत्म करा और पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन टूथ रेलिक टेम्पल। तो कहा तो यूं जाता है कि टूथ रेलिक टेम्पल में श्री गौतम बुद्ध का एक टूथ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बट डोंट गेट एक्साइटेड, क्योंकि ये टूथ पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है। इफ यू आर इनटू मेडिटेशन तो आपको ये टेम्पल जरूर विजिट करना चाहिए। टूथ रेलिक का टूर कर लिया है। जस्ट कैंडी के बाहर खड़ा हूँ। कैंडी लेक यही है। कैंडी लेक और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। टूथ रेलिक टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हमने एक्सप्लोर करा कैंडी लेक, जो कि टूथ रेलिक टेम्पल के एकदम पास में ही थी। और इवनिंग में हम निकल गए कैंडी सिटी सेंटर, जहाँ पर इस समय फूड फेस्टिवल चल रहा था और यहाँ की वाइब बहुत ही फन एंड फ्रेंडली थी। और इसी के साथ हमने अपना डे 3 खत्म करा। फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसका मैं ट्रिप के डे 1 से वेट कर रहा था। श्रीलंका की ट्रेन राइड्स को मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड कहा जाता है। तो अगर आप श्रीलंका आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग दिस। तो वैसे तो लोग नुआरा एलिया से एला तक की ट्रेन राइड करते हैं, बट क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिली थी तो हम कैंडी से नुआरा एलिया तक की ट्रेन राइड कर रहे थे। तो नुआरा एलिया पहुंच के हमने सबसे पहले ग्रेगरी लेक एक्सप्लोर करी, जहां हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम निकल गए एक वाटरफॉल देखने, जिसे कहते हैं लवर स्लीप वाटरफॉल। वाटरफॉल घूमने के बाद वक्त था उस जगह जाने का जहां हर एक सनातनी जाना चाहता है। तो इस टेम्पल का नाम है सीता अम्मा टेम्पल और ये नुआरा एलिया के आउटस्कर्ट्स में है। और ये दृश्य देख के जो मुझे उस समय गूज़बम्स आए वो मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। तो नुआरा एलिया में हमारा यहीं तक का सफर था और उसी रात हम पहुंच गए एला। Little Adams Peak. Best time to do this trek is either morning or evening. हमने ये ट्रैक अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM शुरू करा था और इस ट्रैक की ड्यूरेशन 20 to 25 मिनट्स ही है। ट्रैक डिफिकल्टी भी ज़्यादा नहीं थी। इट वॉज वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रैक आई वुड से। सबमिट करने के बाद हम अपने होम स्टे की तरफ वापस लौटे। वी आर रेडी गाइज एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 9 आर्च ब्रिज। तो बहुत फेमस है यहाँ पे एला में, तो अब बस वहीं जा रहे हैं।
रेडी हो चुके हैं, ये रही अपनी कैब इशू एंड अपना लगेज लोड हो रहा है। लेट्स गो। Nine Arch Bridge is actually the first most to do activity in LA. I would suggest कि आप इस ट्रेन की टाइमिंग पहले से ही देख कर जाओ, बिकॉज ट्रेन की टाइमिंग चेंज होती रहती है, पर दिन में ये एटलीस्ट 3 बार इस ब्रिज से गुजरती है, तो वो टाइमिंग आप गूगल करके जाना। तो LA अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सो इफ़ यू आर अ पार्टी फ्री तो ये जगह आपके लिए है। और इसी के साथ हमने LA को टाटा बाय बाय किया और निकल गए कोस्टल श्रीलंका की ओर। तो हमारी जर्नी शुरू होती है मिरीसा से, जहाँ पर हमारा स्टे था। और सच बताऊं तो साउथ ऑफ श्रीलंका में घूमने के लिए और एक्टिविटीज करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। टर्टल वॉचिंग और सर्फिंग वहाँ की 2 मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज हैं। तो सर्फिंग तो मेरे बस की बात नहीं थी, सो आई डिसाइडेड टू डू एटलीस्ट टर्टल वॉचिंग, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस एक्टिविटी इफ यू आर कमिंग टू श्रीलंका। तो ये एक्टिविटी मैंने टर्टल बीच पे करी, जो कि मिरीसा में ही था। टर्टल बीच से ज़्यादा अगर एक और फेमस बीच है जो मिरीसा में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम है पैरेट रॉक बीच। तो देखो यार, बीचेस तो सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, तो अगर आप बीचेस घूम घूम के बोर हो जाओ तो ये बोट राइड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। और इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोगोला लेक, और इस बोट राइड की कॉस्ट हमें 5000 LKR पड़ी फॉर 2 पर्सन्स। और इसी के साथ हमने अपना डे 6 एंड किया। तो डे 7 था हमारा लास्ट डे इन श्रीलंका, और आज के दिन की हमने शुरुआत करी ऊनावटूना के जंगल बीच जाकर, जो कि जस्ट लाइक एनी अदर बीच था। और उसके बाद हम जापानीज पीस पकौड़ा गए, जो कि जंगल बीच के ही पास था। कभी आपने इतनी बड़ी छिपकली देखी है? वो देख, ओह माय गॉड। गॉल फुट कोई आम जगह नहीं, ये यूनेस्को हेरिटेज भी है, जो कि 1588 में पोर्चुगीज ने बनाई थी, जो कि बाद में 17th सेंचुरी में डच एम्पायर ने फोर्टिफाई करी थी, और 1796 में ब्रिटिशर्स ने इसका कंट्रोल ले लिया था। आई होप आपको मेरी ये श्रीलंका की 7 डे जर्नी पसंद आई हो। तो इन 7 दिनों की डिटेल व्लॉग मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्दी मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।